हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कल मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, तो बैंक निफ्टी का ही मूवमेंट उसको एक डायरेक्शन देने के लिए इनफ रहेगा। ओके, तो एसएल हंटिंग लेवल देखेंगे, फिबोनाची लेवल देखेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे ऑप्शन चेन और कंफर्म जो लेवल निकल के आएंगे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, देखो सबसे पहली बात रहेगी, मेरा भी आज एक एसएल हिट हुआ था, उसके बाद वो लॉस रिकवर हो गया मेरा। देखो मेरा व्यू था कि यहाँ से मार्केट डाउन जाना चाहिए। ओके, मेरा व्यू था कि मार्केट डाउन जाना चाहिए यहाँ पे अगर ओपन होता है। देखो लेकिन उसकी कंडीशन थी, अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है ना, फ्लैट ओपन होता तो 100% में डाउन साइड के लिए ही जाता मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करती है कि मार्केट का व्यू किस साइड में है। अब देखो यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग ही यहाँ पे हुई है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट अप साइड में गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट फेज किया और फिर अप साइड में ब्रेक किया। ओके, तो ये एक सिचुएशन होती है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ और किस लिए मैं डाउन साइड के लिए प्रेडिक्शन ऐसे लगा रखा था। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर जो यहाँ पे एसएल थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो एसएल थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे इन तीनों लेवल के ऊपर। ये जो लेवल है देखो, ओके, ये मैंने आपको बता दिया था। अब ऐसा लेवल था, उसके बाद ये जो लेवल है ना ये इंपॉर्टेंट हो चुका था यहाँ पे, ये वाला लेवल। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लेवल था ये इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका था। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ से जो एसएल थे ना वो यहाँ पे आ चुके थे अब। और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता तो ये जो एसएल थे ये यहाँ पे शिफ्ट होते सारे के सारे, और इसकी वजह से मार्केट डाउन साइड के लिए प्रेडिक्शन मतलब एक निकलता। क्योंकि यहाँ के जो एसएल है इन्होंने यहाँ पे एक बार स्पाइक देके इनको थोड़ा डरा दिया था। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये वीक हो चुके हैं बिल्कुल, यहाँ पे इन दोनों लेवल के ऊपर। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव अपने को देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ नहीं, मार्केट अपसाइड में हुआ ओपन और यहाँ पे ही अपसाइड में निकल गया। ऐसा हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे जो एसएल लेके बैठे थे ना उनके ओवरनाइट यहाँ पे एसएल हिट हुए हैं। देखो यहाँ पे जो भी बैठे थे एसएल लेके, यहाँ पे जिनके भी एसएल थे उनके ओवरनाइट एसएल हिट हुए हैं और उनको पोजिशन में लॉस दिखाई दिया। लॉस दिखाई दिया है तो वो अपनी पोजिशन को कवर करने के लिए काफी मतलब देखो पावर तो खूब लगाई है डाउन साइड में लेके जाने के लिए, कि यहाँ से डाउन साइड में चला जाए, उनका जो प्रॉफिट है मतलब वापस से होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ से ही वापस मार्केट ने कंटिन्यूएशन में अपसाइड का मूवमेंट करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं सब सेलर्स जो है। यहाँ पे ट्रैप होगी, ट्रैप होने के बाद मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करेगा। ये चीज आपको समझनी चाहिए। मैंने पहला ट्रेड कैसे लिया था मार्केट के अंदर, देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं लेके चलता हूँ आपको। 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब ये मार्केट में ये कैंडल अपसाइड में गई रिजेक्शन लेके, तभी मैं समझ गया था कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड का मूवमेंट अपने को देखने को मिलने वाला है। और जैसे ही फिर यहाँ पे एक इस यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन थोड़ी नहीं हुई थी, जो यहाँ पे आया वापस, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ से एक बार ट्रेड वापस प्लेस करने की कोशिश करी थी कि यहाँ से ऐसे जाएगा अपसाइड के अंदर और बहुत फास्ट निकलेगा। ओके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट यहाँ पे आया और मेरा एसएल हिट हुआ, यहाँ पे मेरा एक एसएल हिट हुआ था। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एक मेरा व्यू गलत हुआ अपसाइड के लिए। देखो लेकिन व्यू तो मेरा सही था ना कि अपसाइड के अंदर जाने वाला है। उसके बाद ऐसे हिट हुआ, मैंने फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था कुछ इस लेवल। हाँ, ये जो कैंडल है, नहीं नहीं, देखो मैंने ट्रेड अपसाइड के लिए यहाँ पे प्लेस किया था, यहाँ पे इस लेवल के आसपास यहाँ पे प्लेस किया। कैंडल अपसाइड में की, फिर डाउन साइड में आ गई और यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ था। और ये जो कैंडल वापस आई ना, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप की, यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था और यहाँ पे मेरे को मेरा लॉस भी कवर हो गया था और प्रॉफिट में भी मैं आ गया था। ओके, ये चीज आपको समझनी चाहिए। उसके बाद एक मैंने जो ट्रेड लिया था वो लिया था यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, वो फिन निफ्टी में लिया था मैंने, बैंक निफ्टी में नहीं लिया था। और इतना मूवमेंट कैप्चर करने के बाद मैं यहाँ से निकल गया था। देखो पूरा ट्रेंड मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन कुछ तो मिला ही ना अपने को, तो उसके अंदर अपने को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अब देखो 15 मिनट, आपको काफी लोग है ना जो फिब रिट्रेसमेंट का जो मैंने वो बताया था, फिब एक्सटेंशन, उसको गलत ड्रॉ कर रहे हैं। देखो यहाँ पहली बात ये कि कई लोग इसको कंसिडर करके ड्रॉ कर रहे हैं इसको। पहले एक बात बताओ मेरे को आप कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई है मार्केट की, अभी तो मार्केट का डायरेक्शन कंफर्म हुआ ही नहीं है, इसके बाद मार्केट जाना किधर है आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप ड्रॉ कैसे कर रहे हो इस चीज को? ऐसे ड्रॉ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ड्रॉ होगा, देखो यहाँ से एक स्विंग मिल गया अपने को, अब अप साइड में गया और यहाँ से स्विंग बना के मार्केट डाउन साइड में आया है। ओके, तो ये जो एरिया है अब यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है, ये ऐसे ही ड्रॉ नहीं होता है, वो कहीं पे भी ड्रॉ कर दो आप इसको। देखो मैं अब इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको मैं ले लिया, कंसिडर करूंगा, और यहाँ से इसको अप साइड में कंसिडर करूंगा और इसका जो लो है उसको मैं कंसिडर करूंगा। अब देखो बाप, अब आपको क्या चीज समझ में आ रही है? मार्केट ने वापस से सपोर्ट कहाँ पे लिया है, यहाँ पे देखो सपोर्ट कहाँ पे लिया, इसी लेवल के आसपास अभी अप साइड में निकल सकता है। ओके, और इसका 50% जो लेवल है
यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है इसके अकॉर्डिंग। ओके, अगर तो ये डाउन साइड में, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अब आपको लेवल दे देता हूँ क्या क्या हो सकता है, देखो। ओके, अब मैं आपको एक लेवल दे रहा हूँ यहाँ से, अगर इसको, ये लेवल हो गया, ये लेवल, ओके, ये लेवल हो गया आपके पास। अगर तो मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है कहीं पे भी, और ये डाउन साइड में इस लेवल के पास आता है, इस लेवल के पास अपन एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। ओके, यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं अपन, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से अपन एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा अगर आपके फेवर में चलने लगे ना, तो स्टॉप लॉस टाइटली ट्रेल करना है, क्योंकि यहाँ से करंट मार्केट में भागेगा मार्केट यहाँ से। ओके, ये चीज आप देख लेना। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन अपने को देखने को मिल सकता है। ओके, थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, उसके बाद थोड़ी बाइंग आ जाए, लेकिन यहाँ से एक बार रिजेक्शन देखने को ही मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि एक चीज देखो, यहाँ से मार्केट चल के कंटिन्यू यहाँ पे जा रहा है, तो एक तो कंफर्मेशन थोड़ी सी अपने को चाहिए, एक करेक्शन थोड़ा सा चाहिए। ओके, तो ये लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, ये लेवल कौन सा है, 42,500 का, 42,500 का ये लेवल है, लेकिन इसके नीचे एक स्पाइक मार सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये दिया है। ऑप्शन चैन में चलते हैं, ऑप्शन चैन आपको क्या बता रही है। बैंक निफ्टी, तो स्ट्राइक प्राइस चल रही है 42,700 के आसपास, तो देखते हैं कि पुट कितने ने सोल्ड किया है, यहाँ पे पुट कहाँ पे सोल्ड हुआ है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे है सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 1,34,000, 1,07,000, 1,40,000 है, 42,500 पे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लेवल आने वाला अपने पास, बेफिक्र होकर ट्रेड करो और छोटा सा एसएल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल है ना, इसके नीचे छोटा सा रख सकते हो, अगर इसके नीचे आएगा तो एसएल कटने स्टार्ट होंगे, फास्ट मूवमेंट आ सकता है यहाँ से, तो इसलिए अगेंस्ट में ना जाए, तो इसलिए छोटा सा एसएल रख के यहाँ पे प्लान कर लेना, और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बड़ा मूवमेंट मिला तो बेस्ट मूवमेंट मिलेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो एसएल हिट हो सकते हैं, व्यू किसी का भी गलत हो सकता है, यहाँ पे मार्केट में कोई भगवान नहीं है, मार्केट किसी भी तरीके से मूवमेंट कर सकता है। ओके, अपन मार्केट में 100% काम नहीं कर सकते, अपन एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि इस तरीके से हो सकता है, एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन काम करते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जितनी जल्दी समझो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना तो फिर 100% समझ के अपन कैपिटल ठोकेंगे तो फिर कुछ भी रिस्क नहीं रहेगा, कुछ भी रिवार्ड नहीं रहेगा, ऐसे ही वो गैम्बलिंग टाइप से हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को। और उसके बाद आपको ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एसएल, अब जो एसएल है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पोजीशन कवर हो चुकी है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ से जो मूवमेंट आया है, ये मूवमेंट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे पोजीशन जो है वो कवर हुई है, ये जो एसएल थे ये कटे हैं, इसलिए ही यहाँ पे मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पावर लगा ली खूब लोगों ने, अब डाउन साइड जाने नहीं दे रहे लोग, तो इसलिए जब पोजीशन काटी उन्होंने तो यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट अपने को देखने को मिला। और इसके अकॉर्डिंग अब जो यहाँ पे जो एसएल थे, ये जो एसएल थे, ये सारे यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। ओके, ये चीज याद रखना, यहाँ पे नहीं है एसएल, अब एसएल यहाँ पे है। अब जैसे ही एक डिप मारेगा ना, डिप मारते ही यहाँ के जो एसएल है यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, यहाँ पे जो एसएल रहेंगे वो यहाँ पे डिप मारते ही वो एसएल यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ से फिर अपसाइड में जाने का एक चांस अपने को दिखाई देगा, ऐसे काम करेगा थोड़ा सा। ओके, ये मेरा एक व्यू है जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो होप है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।